Hello Comgad family. So here I am Lara Fatima. I hope you are doing well. So यहाँ पर हम कर रहे थे सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 4 का अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल सिलेबस बता दिया है कि क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करने हैं एंड बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हमने कर लिया है एंड लास्ट वीडियो में हमने देखा था रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का थ्योरी। थ्योरी एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोनों ही आपके बनने हैं एंड यहाँ पर हम आज की वीडियो में करने वाले हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अगर आपने थ्योरी की वीडियो देखी है देन आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपने थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी है देन पहले जाके थ्योरी की वीडियो देख लीजिए, देन आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें एंड आप न्यूमेरिकल्स इजीली कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एंड मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैचिंग्स दिए थे आपको मैच करने के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए। अगर आप लोगों ने खुद से मैच किए हैं देन वेरी गुड, और आप अपने आंसर्स चेक कर लीजिए। फर्स्ट वन है हमारा क्रिएशन ऑफ डीआरआर। डीआरआर कब क्रिएट होता है? जब हम डिविजिबल प्रॉफिट से करते हैं रिडम्पशन तब हमारा डीआरआर क्रिएट होता है। फर्स्ट हो जाएगा हमारा ई, ठीक है। देन सेकेंड है डिस्काउंट इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिस्काउंट इशू जब होता है इट मीन्स कि फेस वैल्यू से जब कम वैल्यू पर इशू होगा, जैसे फेस वैल्यू अगर हमारी 100 है एंड 95 पर इशू होगा, 5 रुपीज का यहाँ क्या होगा? लॉस हो गया। यहाँ पर जब भी डिस्काउंट पर इशू होगा क्या होगा? कैपिटल लॉस हो जाएगा। सेकेंड हो जाएगा कैपिटल लॉस। देन थर्ड है हमारा बैलेंस इन सिंकिंग फंड। जो सिंकिंग फंड में बैलेंस होता है उसको क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं जनरल रिजर्व में। देन थर्ड हो जाएगा हमारा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर्स को कन्वर्ट करने के लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत होती है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर क्या हो जाएगा? रिक्वायर स्पेशल रेजोल्यूशन। फोर्थ ये हो जाएगा। एंड लास्ट वन, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो होती हैं उनको डीआरआर क्रिएट करना मैंडेटरी नहीं होता है, कंपलसरी नहीं होता कि वो डीआरआर क्रिएट करेंगी। फिफ्थ वन हो जाएगा हमारा ये। ये था हमारा मैचिंग जो हमने प्रीवियस वीडियो में थ्योरी पढ़ी थी, उसी से रिलेटेड है। एंड अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है आप ये इजीली कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, on 1st April 2015 Raja Limited issued 8,006% debentures of 100 each at 10% discount, redeemable at premium 5% at the end of 4th year. Past journal entries ignore the treatment loss on issue debenture and interest. यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला है कि जो 8,000 डिबेंचर्स हैं वो इशू किए हैं 6% एंड 100 रुपए का एक डिबेंचर है, डिस्काउंट पर इशू किए हैं एंड जो रिडीम हुए हैं वो प्रीमियम पे हुए हैं, ठीक है। 4 साल के बाद रिडीम हुए हैं, जैसे 2015 आपको डेट दे रखी है, देन 2015 में इशू किया एंड वो इशू हुआ है आपका 10% डिस्काउंट पर, ठीक है। जब भी कंपनी डिस्काउंट पर इशू करती है लॉस होता है एंड प्रीमियम पर रिडीम करती है तो लॉस होता है। ये 4 साल बाद जाके इट मींस कि ये 2019 में जाके रिडीम होंगे, ठीक है। अब जब ये रिडीम होंगे देन रिडम्पशन क्या बोला है? प्रीमियम पे हुआ है, 5% प्रीमियम पे रिडम्पशन हो जाएगा। इसकी हमें जनरल एंट्री बनानी है एंड नोट आपको गिवन है कि इग्नोर करना है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या इंटरेस्ट जो हमें गिवन है 6% वो नहीं लगाना है, ठीक है। बाकी जनरल एंट्रीज हमें करनी है। चलिए जनरल एंट्रीज करते हैं एंड सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखो मैंने इसमें आपको बताया था जैसे शेयर का होता है उसी तरीके से हमारा डिबेंचर का होता है। मान लो ये कंपनी है, इसने कंपनी ने किसी भी डिबेंचर होल्डर को इशू किए डिबेंचर्स, देन उसके बदले क्या आ जाएगा? अमाउंट कंपनी के पास आएगा। यहाँ पर क्या होगा? जब कंपनी के पास अमाउंट आएगा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या बोला है कि कंपनी ने जो इशू किए हैं वो डिस्काउंट पे इशू किए हैं। डिस्काउंट जब हम अलाउ करते हैं तो डेबिट होता है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा डिस्काउंट ऑन इशू, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू ये हमारा डेबिट हो जाएगा। देन यहाँ क्या होगा? कंपनी के पास से डिबेंचर्स चले जाएंगे एंड यहाँ आ जाएगा टू डिबेंचर, जितने भी % डिबेंचर है वो डिबेंचर हमारे यहाँ आ जाएंगे। एंड जो लॉस हुआ है, जो प्रीमियम पे रिडीम हुए हैं, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। यहाँ पर ये तो हो गई हमारी एंट्री। अब इसमें अमाउंट कैसे कैसे आना है?
सो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन था कि कितने हैं, 8,000 डिबेंचर हैं, 100 ईच है, ठीक है। अब 100 के हिसाब से ये कितना होगा हमारा, 8 लाख, ठीक, 8 लाख हो गया। अब 8 लाख के इशू होने थे जिसमें से 10% डिस्काउंट दे दिया। सो अगर 100 का अगर हम 10% निकालें तो 10 रुपीज आ जाएगा। सो कितने पे इशू हुआ, 8,000 जो है वो 90 पे हुआ, ठीक है। सो ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 7,20,000, ठीक है, 7,20,000 ये अमाउंट आ गया। और डिस्काउंट कितना आया, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, यानी कि 10 रुपीज का जो डिफरेंस है। सो 8,000 इंटू 10 जो होगा वो हमारा आ जाएगा डिस्काउंट 80,000 का, ठीक है, 80,000 का डिस्काउंट आ गया। अब जो रिडीम हुए हैं वो प्रीमियम पे हुए हैं। सो प्रीमियम कितना है, 5%। अगर हम प्रीमियम निकाले 5%, देन हमारा आ जाएगा 8 लाख पे 8 लाख इंटू 5%, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 40,000, ठीक है। सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना आ जाएगा, 40,000। सो इस तरीके से हमारा अमाउंट आएगा फर्स्ट वाली एंट्री में। देखो अब बैंक में रिसीव जो हुआ कंपनी को वो आना है। अब रिसीव कितना हुआ, कंपनी ने जब डिस्काउंट दिया है सो 90 का शेयर दिया एंड 8,000 के हिसाब से, ठीक है, 90 का शेयर दिया 8,000 के हिसाब से। बैंक अकाउंट में आ जाएगा 7,20,000, ठीक है, 7,20,000 एंड देन डिस्काउंट ऑन इशू कितना है, 90 का जो है वो बैंक में आ गया। देन 10 रुपीज का यहाँ पर हमारा डिस्काउंट था। सो 10 इंटू 8,000 आ जाएगा हमारा जो डिस्काउंट हुआ है इशू पर। सो 10 इंटू 8,000 ये आ जाएगा 80,000, ठीक है। सो यहाँ पर डिस्काउंट जो हुआ है वो 80,000 का हुआ है। एंड लॉस ऑन इशू का मतलब, सो प्रीमियम यहाँ पर हम देखेंगे रिडम्पशन का कि हमने कितना निकाला था, जो हमारा रिडम्पशन हुआ है वो प्रीमियम पे हुआ है। सो उसका अमाउंट कितना आया है, 5% प्रीमियम पे रिडीम हुआ है। सो 5% कितना आया, 40,000, ठीक है। सो जो हमारा प्रीमियम पे रिडीम हुए 40,000 के, वही हमारा जो है लॉस माना जाएगा 40,000 का, ठीक है। सो यहाँ पर ये दोनों में 40-40 आ जाएगा। एंड डिबेंचर कितने के गए, सो देखो डिबेंचर 100 का एक था एंड इंटू 8,000, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 लाख पूरा आ जाएगा, ठीक है, 8 लाख टू 6% डिवेंचर्स में। सो यहाँ पे देखो हमारा डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल हुआ 8,40,000 एंड दिस साइड 8,40,000। सो ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। यहाँ पर ये जो फर्स्ट एंट्री है वो है इशू करने की, ठीक है। यहाँ पर जो है डिबेंचर इशू हुए हैं, डिबेंचर इशू हुए हैं, ठीक है। एंड देन हम करेंगे नेक्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री। सो ये हो गई फर्स्ट वाली हमारी इशू की। देन क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि इशू कर दिए, उसके बाद जो है रिडीम हुए हैं प्रीमियम पर 5% डिस्काउंट एट 4 इयर्स के बाद, ठीक है। सो जैसे हमने देखा 2015 में अगर इशू किए हैं देन 4 इयर्स बाद 2019 में जाकर रिडीम होंगे। सो इट मीन्स कि जो डेट आएगी यहाँ पर वो आएगी हमारी 2019, ठीक है। सो यहाँ पर रिडीम की एंट्री हम बना लेंगे कि प्रीमियम पर रिडीम होंगे। सो क्या एंट्री होगी, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। अब देखो कंपनी रिडीम कर रही है, सो कंपनी के पास क्या होगा, डिबेंचर्स आ जाएंगे एंड उसको शेयर होल्डर को पेमेंट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर प्रीमियम पे हुए थे रिडीम, सो यहाँ आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। एंड किसको पे करना है, डिबेंचर होल्डर को, ठीक है। सो टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर, ठीक है। एंड अब देखो हमारा जो रिडीम होगा वो किस अमाउंट में होगा एंड कैसे कैसे अमाउंट आएगा। सो रिडीम कितने हुए हैं यहाँ पर देखो बताया गया है क्वेश्चन में कि 5% में रिडीम हुए हैं एंड 100 का शेयर था, ठीक है। सो 100 का शेयर था, 5% 105 हो गया इसका, ठीक, 105 हो गया। इट मीन्स कि जो 5 रुपीज है यानी कि 5% जो है वो हमने अभी यहां निकाला था, 40,000 लॉस हुआ है प्रीमियम पे, ठीक है। एंड जो 5% प्रीमियम हुआ एंड 100 रुपीज का जो होगा वो टोटल आ जाएगा डिबेंचर में, 100 इंटू 8,000, ठीक है, वो हमारा डिबेंचर में आ जाएगा एंड 5 इंटू 8,000 वो हमारा प्रीमियम में आ जाएगा, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारा 8 लाख, ठीक,
8 लाख, एंड प्रीमियम में कौन सा आ जाएगा, जो 5% निकाला था 40,000, 8 5 जा 40, ठीक है 40,000। सो टोटल पेमेंट कितना करना है डिबेंचर होल्डर को, 8,40,000, ठीक है 8,40,000 का पेमेंट करना है। सो ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री। यहां पर क्या हुआ, क्लेम क्रिएट हुआ है रिडम्पशन का, ठीक है क्लेम क्रिएट हुआ है, एंड देन इसको रिडीम करने। देन जब कंपनी पेमेंट करेगी डिबेंचर होल्डर को, सो लास्ट एंट्री जो होगी हमारी थर्ड एंट्री, वो आ जाएगी पेमेंट की, कि जब डिबेंचर होल्डर के पास पेमेंट जाएगा सो क्या होगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, एंड यहां पर कंपनी के पास से क्या होगा, बैंक अकाउंट कम हो जाएगा, सो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा इसमें, ठीक है। एंड पेमेंट कितना करना है, 8,40,000 का, सो इसमें 8,40,000 आ जाएगा। दोनों साइड हमारा क्रेडिट एंड डेबिट, सो टोटल इक्वल हो गया, ठीक है। एंड लास्ट एंट्री में क्या हुआ, पेमेंट यहां पर डिबेंचर होल्डर को कर दी, पेड टू डिबेंचर होल्डर, ठीक है डिबेंचर होल्डर को पेमेंट हो गई यहां पर, ठीक। सो ये 3 एंट्री बनानी थी, बहुत ही सिंपल सी है। देखो फर्स्ट एंट्री हमारी इशू की थी, एंड देन सेकंड जो है रिडम्पशन की हुई, और थर्ड वाली जो है वो पेमेंट की हुई। अमाउंट आपको इजीली समझ आ रहा है कि किस तरीके से अमाउंट आना है एंट्रीज में। सो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके इजीली अमाउंट निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि जो डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों आप लिख रहे हैं वो दोनों अमाउंट इक्वल होने चाहिए, ठीक है। जहां भी आपका इक्वल नहीं आएगा इट मीन्स कि वहां पर कोई मिस्टेक है, ठीक। सो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड यहां पर आपको सेकेंड क्वेश्चन गिवन है, प्रकाश लिमिटेड इशूड 4,000 8% डिवेंचर 100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2015 at discount of 10%, redeemable at premium 10% out of profit। सो देखो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें क्या बोला है कि डिस्काउंट पर इशू हुए हैं एंड प्रीमियम पे रिडीम हुए हैं, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्रीज देनी है, दोनों टाइम में इशू की भी देनी है, रिडम्पशन की भी देनी है। सो देखो लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया, सो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या थी, इशू की थी। सो इशू वाली एंट्रीज भी बनानी है, एंड सेकंड एंट्री थी हमारी रिडम्पशन की, सो रिडम्पशन वाली भी बनानी है। सो इसमें बोला है क्वेश्चन में कि आपको दोनों एंट्रीज इशू की एंड रिडम्पशन की बनानी है। एंड देन यहां पर बोला है द डिबेंचर आर रिडीमेबल इन लम सम एट द एंड ऑफ 4th ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। इशू की डेट दे रखी है 2015, इसमें भी सेम वैसे ही है। इशू जो है वो आपको 2015 में हुए हैं, देन 4 इयर्स बाद यानी कि रिडीम कब होंगे, 2019 में, ठीक है। देन सेकेंड है द कंपनी हैज डिसाइड टू क्रिएट DRR यानी कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इसमें बनाना है एवरी ईयर। इग्नोर द ट्रीटमेंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एंड इंटरेस्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको थ्योरी बताई थी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की। सो उसमें बताया था कि लॉस इशू पे जब होता है या फिर इंटरेस्ट निकालते हैं, सो उसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, क्या जर्नल एंट्री बनाते हैं। सो इस क्वेश्चन में ये बोला है कि उसको इग्नोर करना है, नहीं बनानी है आपको, ठीक है। यहां पर क्या बनाना है, DRR अकाउंट क्रिएट करना है, एंड 4 साल के बाद बनानी है रिडम्पशन की एंट्री, और लमसम वाला मेथड यूज करना है यहाँ पर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड देखते हैं जर्नल एंट्री से। सो सबसे पहले क्या होगा, हमारी फर्स्ट एंट्री जो होगी वो होगी 2015 में, ठीक है 2015 की इशू की बनानी है। आपको फॉर्मेट दे रखा है, डेबिट साइड हो गई एंड क्रेडिट साइड हो गई, ठीक है। सो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, यहाँ पर इशू की हो जाएगी। सो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है उसी तरीके से होगी, सेम इशू की। इसमें 8% डिबेंचर है। सो यहां पर जब कंपनी इशू करेगी देन क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है बैंक अकाउंट डेबिट, एंड यहां पर डिस्काउंट पे इशू हुए हैं। सो क्या होगा, डिस्काउंट जब भी अलाउ करते हैं देन डिस्काउंट डेबिट होता है, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू ये डेबिट हो जाएगा। एंड देन यहां पर बोला है क्वेश्चन में कि प्रीमियम पे रिडीम हुए। सो जब प्रीमियम पे रिडीम होते हैं तो कंपनी को लॉस होता है, सो लॉस आ जाएगा, ठीक है लॉस ऑन इशू। एंड यहां पर जितने भी परसेंट डिबेंचर है हमारे वो आ जाएंगे टू 8% डिबेंचर, ठीक है। क्या जा रहे हैं कंपनी के पास से, 8% डिबेंचर जा रहे हैं, ठीक। एंड प्रीमियम पे, ठीक है सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। सो ये एंट्री हो जाएगी हमारी फर्स्ट जो है इशू की, ठीक है।
सो इशू की एंट्री हो जाएगी हमारी टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। एंड अब इसमें अमाउंट किस तरीके से आपको करना है, सो देखो यहाँ पर हमारे डिबेंचर गिवन है, 4000 डिबेंचर है, 100 ईच एंड 10% डिस्काउंट है। सो देखो 4000 हमारे डिबेंचर हैं, ठीक। अब 100 से अगर हम देखेंगे देन ये कितने के हो गए, 4 लाख के, ठीक है, 4 लाख के डिबेंचर हो गए। 10% डिस्काउंट इट मीन्स कि 90 का हुआ, 10 रुपीज शेयर है ना। सो जैसे अगर हम 100 पे 10% निकालेंगे, सो 10% इसका कितना आ जाएगा, 10 रुपीज। अब 100 में से डिस्काउंट निकाल दिया, 10 रुपीज, तो कितना बचा, 90, ठीक है। सो 90 की मल्टीप्लाई अगर हम करें 4000 से, सो जो बैंक में अमाउंट रिसीव होगा हमें वो कितना होगा, 3,60,000, ठीक है, 3,60,000। एंड अब रिडम्पशन पे बोला है कि 10% जो है वो रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे, सो 10% इसका भी 10 रुपीज होगा। सो इट मीन्स कि जो लॉस होगा वो भी 10 से होगा, यानी कि 4000 इंटू 10, डिस्काउंट भी यही आएगा, और जो लॉस ऑन इशू यानी कि रिडम्पशन पे जो प्रीमियम लगा है वो भी यही आएगा, यानी कि 40,000, ठीक है। अब हम एंट्री में अगर अपना फिल करेंगे देन बैंक में जो है वो आपका अमाउंट आना है 90 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। सो यहां पर आ जाएगा 90, यानी कि 10 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, और 4000 के शेयर, 4000 डिबेंचर्स हैं, ठीक है। सो यहां आ जाएगा 3,60,000 बैंक में, ठीक, 3,60,000 एंड डिस्काउंट कितना दिया, 10 रुपीज का। सो 10 इंटू 4000 जो होगा वो हमारा आ जाएगा डिस्काउंट में 40,000, ठीक है। एंड 10% का ही प्रीमियम दिया है, लॉस कितने का हुआ, वो भी 10 रुपीज का हुआ है। सो 10 इंटू 4000, इसमें भी हमारा 40,000 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 40,000 जो लॉस आया है वो ये वाला लॉस आया है जो प्रीमियम दिया है रिडम्पशन पर, ठीक है। ये डिस्काउंट वाला नहीं है, ये प्रीमियम वाला अमाउंट है, लॉस ऑन इशू वाला, ठीक है। एंड डिबेंचर कितने के हुए यहाँ पर, टोटल जो 100 वैल्यू थी, सो कितने के हो जाएंगे, 4 लाख के, ठीक है। 4000 इंटू 100, सो ये आ जाएगा हमारा 4 लाख। अब अगर हम देखें दोनों साइड का टोटल, सो इधर का 4,40,000 एंड डेबिट साइड का भी हमारा 4,40,000। सो डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया, ठीक है। सो एंट्री कंप्लीट हो गई हमारी। फर्स्ट एंट्री जो थी, यहाँ नरेशन लिख लेंगे कि ये जो हुआ यहाँ पर हमारे डिबेंचर्स इशू हुए हैं, डिबेंचर्स इशू हो गए, ठीक है। देन इस क्वेश्चन में जो है आपको एंट्रीज थोड़ी सी बढ़ा दी है। यहां पर बोला है कि जो रिडम्पशन होगा वो लमसम पेमेंट से होगा एंड डीआरआर भी क्रिएट करना है। एंड यहाँ पर आपको बोला है रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट होगा, ठीक है। मेथड्स में मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं। सो इसमें आउट ऑफ प्रॉफिट करना है। सो इसके बाद जो हमारी एंट्री होगी वो होगी P&L की, ठीक है। सेकेंड एंट्री जो होगी, यहाँ पर देखो हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं है, सो हम क्या करेंगे, इसका 25% ले लेंगे। 4 लाख हमें गिवन है, सो 4 लाख का जो है 25% अगर हम निकालेंगे, 25 अपॉन 100, देन ये हमारा आ जाएगा 1 लाख, ठीक है। सो 1 लाख जो है इसका हमें डीआरआर क्रिएट करना है नेक्स्ट ईयर में। सो यहाँ डेट आ जाएगी हमारी 2016 एंड यहाँ पर एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक। एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, डीआरआर आ जाएगा हमारा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व टू डीआरआर अकाउंट, ठीक है। सो ये आ गया हमारा 1 लाख का, ठीक, 1 लाख का एंड 1 लाख क्रेडिट, ठीक है। सो यहां पर क्या हुआ, हमारा डीआरआर क्रिएट हो गया और यहां पर जो है ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट का, ठीक है, ट्रांसफर प्रॉफिट। ये हो गया हमारा 2016 का। देन हम थर्ड एंट्री बनाएंगे 2017। सो इसी तरीके से जो है हमारी 17 की एंड 18 की आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, एंड यहां पर क्या हो जाएगा, डीआरआर अकाउंट आ जाएगा टू डीआरआर अकाउंट, ठीक है। वैल्यू सेम रहेगी तीनों साल की, ठीक। 1 लाख जैसे हमने 25% निकाली है, नॉमिनल वैल्यू जो थी हमारी डिवेंचर की उसकी 25% निकाली है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा, नरेशन सेम रहेगी। देन हम बनाएंगे फोर्थ एंट्री, ये हो जाएगी हमारी 2018 की एंड इसमें भी हमारी सेम एंट्री रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, ठीक है,
टू DRR अकाउंट एंड अमाउंट भी सेम रहेगा 1 लाख का। ठीक है, सो ये हो गई हमारी एंट्री 2018 तक। देन हम बनाएंगे नेक्स्ट एंट्री, फिफ्थ एंट्री, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट की। सो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हम लेंगे 50% नॉमिनल वैल्यू। तो फिफ्थ एंट्री हो जाएगी हमारी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, सो अगर हम डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट निकालें, 4 लाख हमारा वैल्यू थी, नॉमिनल वैल्यू, एंड 4 लाख पे हमें 15% निकालना है। ठीक है, सो 15% यहां पर हमारा आ जाएगा 60,000। ठीक, 60,000 जो है वो हमारी वैल्यू आ जाएगी, एंड यहाँ पर डेबिट क्रेडिट साइड दोनों में हमारा 60,000 आ जाएगा। ठीक है, देन हमारा जो है, हमने अभी P&L एंड DRR क्रिएट किया था 2018 तक, देन हम बनाएंगे 2019 का। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट मेड 15%। ठीक है, 15% हमने नॉमिनल वैल्यू का निकाल लिया। देन सिक्स्थ एंट्री जो होगी हमारी वो आ जाएगी 2019 की, एंड इसमें भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से DRR आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट। ठीक, एंड यहां पर अभी हमने वैल्यू निकाली थी, DRR हमारा क्रिएट हुआ था 1 लाख का। ठीक है, सो 1 लाख डेबिट साइड एंड 1 लाख क्रेडिट साइड। ठीक, सो ये हो गई हमारी एंट्री। यहां ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट। देन हम बनाएंगे नेक्स्ट एंट्री, जो हमारा इन्वेस्टमेंट यहां पर 15% लगाया है वो इनकैश होगा हमारा 7th एंट्री में 2019 में, ये इनकैश हो जाएगा। सो यहां पर आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो यहां पर हमारा कितना आया था 60,000, 15% नॉमिनल वैल्यू का। ठीक है, सो 60% हमारा जो होगा वो इनकैश हो जाएगा। सो यहां पर जो है हमारा DRI इनकैश हो गया, यानी कि इन्वेस्टमेंट इनकैश हो गया। ठीक, सो ये हो गई हमारी 2019 तक एंट्री, एंड अब हम बनाएंगे रिडम्पशन की। ठीक है, सो रिडम्पशन की एंट्रीज बनानी है। सो देखो, जब रिडम्पशन का क्लेम क्रिएट होगा 2019 में हमारी 8th एंट्री बनेगी, एंड यहाँ पर रिडम्पशन जो हुआ है वो प्रीमियम पे हुआ है। ठीक है, 10% प्रीमियम आउट ऑफ प्रॉफिट। सो 10% प्रीमियम हमने निकाल लिया था, कितना आया है, एंड हम बनाएंगे नेक्स्ट एंट्री। कंपनी के पास जो है वो डिबेंचर आ जाएंगे, 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट एंड प्रीमियम पे हुए हैं। सो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट हो जाएगा, एंड यहां किसको पे करना है, डिबेंचर होल्डर को। सो डिबेंचर होल्डर जो है वो क्रेडिट हो जाएगा टू डिबेंचर होल्डर। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब देखो अमाउंट कितना आया था, अभी हमने निकाला था यहां पर 4,40,000, और अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करके निकालें देन हमारा यही आएगा। 100 उसकी जो है नॉमिनल वैल्यू है। ठीक है, 100 जो है वो नॉमिनल वैल्यू है, एंड 10% उस पर प्रीमियम लगाए, यानी कि 10 रुपीज का 10% हमने निकाला, 10 रुपीज आएगा। सो 100 रुपीज तो नॉमिनल वैल्यू थी, और उसमें प्रीमियम भी ऐड है। इट मीन्स कि जो कंपनी को पे करना है वो कितना पे करना है डिबेंचर होल्डर को, 110 रुपीज के हिसाब से। सो 4,000 डिबेंचर थे, 110 के हिसाब से कितने हो जाएंगे, 4,000 इंटू 110। सो ये आ जाएगा हमारा 4,40,000। ठीक है, 4,40,000 जो है वो आ जाएगा हमारा की पेमेंट करनी है इतनी डिबेंचर होल्डर को। सो डिबेंचर में यहां आएगा हमारा 100 इंटू 4,000। ठीक है, जो डिबेंचर कंपनी के पास आएंगे। सो डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी थी, 100 रुपीज। सो डिबेंचर जो आए वो आए 4 लाख के, एंड उस पे जो प्रीमियम था वो कितना था, 40,000 का। ठीक है, सो डिबेंचर होल्डर को कितना पेमेंट करना है, 4,40,000। ठीक, 4,40,000। सो यहां जो हुआ वो क्लेम क्रिएट हो गया, एंड जो नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी
सो 9th एंट्री में हम क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे। सो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट एंड कंपनी का बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। समझ आ रही है ये कि कंपनी जब इशू कर रही है डिबेंचर, सो डिबेंचर जा रहे हैं एंड उसके बदले पैसा आ रहा है, ठीक है। जब रिडीम कर रही है तो कंपनी पैसा दे रही है और अपने डिबेंचर्स वापस से ले रही है, ठीक है। सो डिबेंचर होल्डर को कितना पे करना है, 4,40,000, ठीक, 4,40,000। सो ये हो गया हमारा एंड यहां पर क्या हुआ, ये क्लेम सेटल हो गया और पेमेंट मेड हो गई, ठीक है। सो पेमेंट मेड। ये सारी एंट्रीज तो हो गई हमारी डिबेंचर इशू करने की एंड रिडीम करने की। अब क्वेश्चन में हमें बोला था कि यहाँ पर डीआरआर अकाउंट भी क्रिएट करना है। सो लास्ट एंट्री करेंगे हम डीआरआर क्रिएट करने की। यहाँ पर हमने 9th एंट्री तक कर ली एंड देन 10th एंट्री होगी हमारी डीआरआर की, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। एंड यहां पर क्या होगा, टू जनरल रिजर्व, यहां बोला है आउट ऑफ प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो यहां क्या हो जाएगा, टू जनरल रिजर्व अकाउंट। जो डीआरआर का बैलेंस होगा वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। सो डीआरआर का बैलेंस कितना होगा हमारा, 4 लाख। यहां बोला है कि आउट ऑफ प्रॉफिट करना है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो आपको बोला है कि आउट ऑफ प्रॉफिट करना है। आउट ऑफ प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, जो भी अवेलेबल प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व होता है उससे करते हैं। सो यहां पर हम जनरल रिजर्व कर देंगे, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व डेबिट टू जनरल रिजर्व। सो इसमें आ जाएगा हमारा 4 लाख एंड 4 लाख, ठीक है, 4 लाख। देन यहां आ जाएगी हमारी बैलेंस ट्रांसफर। कहां ट्रांसफर हुआ, जनरल रिजर्व, ठीक है, बैलेंस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ठीक। सो ये हो गई हमारी एंट्री इस क्वेश्चन की। इसमें क्या बोला था हमें कि इशू की भी बनानी है आपको एंड रिडम्पशन की भी बनानी है, ठीक है। देन है नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। ऑन 1 अप्रैल 2015 आर लिमिटेड इशू 50,000 7% डिवेंचर 100 ईच एट डिस्काउंट 6% रिडीमेबल एट पार। सो देखो इसमें क्या बोला है कि 50,000 इशू किए हैं डिवेंचर 100 के एंड डिस्काउंट पे इशू किए हैं, बट रिडीम जो है वो पार पे हुए हैं। अब यहां पर ईयर आपको दे रखा है एंड फेस वैल्यू डिवेंचर टू बी रिडीम कि 10% पे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 20%, देन 30, देन 40। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी राइट ऑफ ईच ईयर एज्यूमिंग दैट कंपनी क्लोज इट्स अकाउंट 31 मार्च। सो इस क्वेश्चन में जो है आपको एक लेजर अकाउंट बनाना है। इसमें आपको जर्नल एंट्री नहीं बनानी है। यहाँ क्या बोला है कि डिस्काउंट जितना राइट ऑफ होगा हर साल वो आपको कैलकुलेट करना है। सो यहां पर आपको 4 साल का गिवन है एंड इन 4 साल की आपको फेस वैल्यू दे रखी है और डिबेंचर्स आपको गिवन है। सो यहां पर जर्नल एंट्री नहीं बनानी है, हमें बनाना है लेजर अकाउंट। ईयर आपको गिवन है एंड डिबेंचर यूज कितने हुए हैं, देन हम निकालेंगे रेशियो और फिर उसका कितना लॉस हर साल राइट ऑफ होगा। तो क्वेश्चन में हमारा 2015 से बोला है। सो 15 से हम देख लेंगे, 15 के बाद 4 इयर्स का बोला है, ठीक है। सो 4 इयर्स में हमारे कौन कौन से इयर्स आ जाएंगे, 2016, ठीक है, 16, 17, 18 एंड 19, ठीक है। सो ये 4 साल का हमें निकालना है एंड डिबेंचर कितने यूज हुए हैं वो देख लेंगे। यहां बोला है कि 50,000 डिबेंचर है, 100 ईच है। सो इट मींस ये कितना हो जाएगा, 50 लाख, ठीक है। सो फर्स्ट आ जाएगा हमारा 50 लाख, ठीक। देन सेकेंड ईयर में क्या बोला है, 50 लाख, उसका 10% बोला है, फर्स्ट ईयर में 10%। सो 10% निकाल लेंगे। अगर हम 50 लाख का 10% निकालते हैं देन ये आ जाएगा आपका 50 लाख इंटू 10/100। सो ये आ जाएगा 5 लाख, ठीक है। देन सेकेंड ईयर में कितना होगा, 5 लाख माइनस कर देंगे। सो यहां आ जाएगा 45 लाख, ठीक, 45 लाख। फर्स्ट ईयर में 50 लाख, देन 45 लाख। देन इसी तरीके से हम रिड्यूस करेंगे हर साल। देन सेकेंड ईयर में हमें कितना बोला है, 20%। सो 50 लाख पे हम निकाल लेंगे 20%। देन हमारा कितना आ जाएगा, 50 लाख इंटू 20%। सो 20% हमारा निकल के आएगा 10 लाख, ठीक है।
सो सेकेंड ईयर में हम कितना माइनस कर देंगे 10 लाख, सो 45 माइनस 10 ये आ जाएगा हमारा 35 लाख, ठीक है 35 लाख। देन थर्ड ईयर में बोला है 30%, सो 30% निकालेंगे 50 का 30 आ जाएगा आपका 50 लाख इनटू 30/100। ये कैलकुलेशंस आपको वर्किंग नोट में शो करनी है, ठीक है। ये आएगा 15 लाख, ठीक है 15 लाख आ जाएगा। सो 15 लाख अगर हम 35 में से माइनस करते हैं देन हमारा बचेगा 20 लाख, ठीक है। सो 20 लाख। अब इनका अगर हम रेशियो निकालें देन 50 लाख का 50 लाख पूरा 10 आ जाएगा, ठीक 10 आ गया। देन अगर हम 45 का निकालें 5 9 जा 45, सो इसका 9 आ गया। 5 7 जा 35, 7 आ गया। 5 4 जा 20, इसका 4 आ गया, ठीक है। सो ये रेशियोज निकल के आ गए, हमने इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। देन हम निकालेंगे लॉस कितना राइट ऑफ होगा चारों साल में। सो पहले हमें क्या निकालना है कि रिडीम कितने पे हो रहे हैं, लॉस कितना हो रहा है, देन हम देखेंगे कि 4 साल में कैसे उसको राइट ऑफ करना है, ठीक है। सो देखो कितना बोला है 6% डिस्काउंट है। 6% कैसे निकालेंगे 50,000 इंटू 100, ठीक है। सो ये आ गई हमारी टोटल वैल्यू 50 लाख। अब 50 लाख पे 6% निकालेंगे देन हमारा आएगा 50 लाख इंटू 6/100, ये आ जाएगा 3 लाख, ठीक है। सो टोटल लॉस जो हुआ है वो कितना हुआ है, डिस्काउंट जो दिया है वो 3 लाख का है। अब 3 लाख को 4 इयर्स में जो है वो राइट ऑफ करना है। सो किस तरीके से राइट ऑफ करेंगे, सो हमें जो लॉस राइट ऑफ करना है वो आ गया हमारा 3 लाख, ठीक है। एंड अगर हम रेशियो का टोटल करें देन रेशियो का टोटल आ जाएगा हमारा 30। सो फर्स्ट ईयर में कितना है 10 एंड टोटल कितना है 30, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर में अगर हम राइट ऑफ करेंगे देन फर्स्ट ईयर का आएगा 3 1 जा, सो ये आ जाएगा 1 लाख, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर का हमारा आ जाएगा 1 लाख। इसको आप कट करके सॉल्व करके देखोगे देन 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट ईयर में हमारा रेशियो है 9, सो 3 लाख पे 9 रेशियो में सेकेंड ईयर में करना है। सो 9/30, सो ये आपका आ जाएगा 90,000, ठीक है 90,000। देन इसी तरीके से जब आप थर्ड ईयर का देखोगे देन थर्ड ईयर में 3 लाख पे रेशियो लगाना है 7 एंड टोटल रेशियो है 30, सो ये आ जाएगा आपका 70,000, ठीक है 70,000। देन फोर्थ एंड लास्ट ईयर का आपका बचेगा फोर्थ रेशियो एंड 4/30 अगर आप लगाओगे देन यहां पर आ जाएगा 40,000। अगर आप इसका टोटल करते हो देन आपको मिलेगा 3 लाख, ठीक है। कि 3 लाख जो आपने डिस्काउंट दिया, लॉस जो राइट ऑफ करना है वो कितना करना है 3 लाख करना है। एंड 3 लाख कैसे कैसे करना है, फर्स्ट ईयर में 1 लाख, सेकेंड ईयर में 90,000, देन थर्ड ईयर में 70,000, देन फोर्थ ईयर में 40,000। सो ये हो गई हमारी एक तरीके से वर्किंग नोट की हमने किस तरीके से निकाला है कि किस ईयर में कितना राइट ऑफ करना है, ठीक है। सो अब हमें बनाना है इसका लेजर अकाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर की चारों साल में जो लॉस हुआ है उसको कैसे कैसे राइट ऑफ करेंगे। सो यहाँ पर आपको 4 साल का बनाना है। फर्स्ट ईयर 2015, सो यहाँ पर आपका आ जाएगा फर्स्ट ईयर में 2015 एंड बैलेंस कितना राइट ऑफ करना है 3 लाख। सो यहाँ पर 7% डिबेंचर आपको गिवन है 7% डिबेंचर आ जाएंगे 3 लाख, ठीक है 3 लाख। अब देखो फर्स्ट ईयर में हमने कितना बैलेंस निकाला था कि फर्स्ट ईयर में हमें राइट ऑफ करना है 1 लाख, ठीक है। सो यहां पर अगर हम 1 लाख राइट ऑफ करते हैं यहां आपका आ जाएगा 31 मार्च, ठीक है 31/3/2015 का बाय P&L, ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस आप राइट ऑफ कर रहे हो। देन यहां पर फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ करना है 1 लाख, ठीक। अब देखो 3 लाख आपको टोटल लॉस दे रखा है, उसमें से 1 लाख आपने पहले साल में राइट ऑफ कर दिया। देन अब नेक्स्ट ईयर के लिए आपके पास कितना अमाउंट बचेगा, सो यहां पर आ जाएगा हमारा बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है कैरीड डाउन यानी कि बैलेंसिंग फिगर 3 लाख में से 1 लाख कर दिया, सो कितना बचा 2 लाख। सो यहां पर हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 2 लाख, ठीक। अब देखो टोटल हमारा कितना था 3 लाख था,
ठीक, तो 3 लाख में से 1 लाख निकाल दिया, 2 लाख बैलेंस बचा नेक्स्ट ईयर का। ठीक है, सो टोटल दोनों साइड का आपका इक्वल आना है 3 लाख एंड 3 लाख। ये 2015 का हो गया। देन नेक्स्ट ईयर में जो बैलेंस आया है वो कब का आया है, 2016 का। ठीक है, 1 अप्रैल 2016। अब यहां पर हम कर लेंगे टू बैलेंस ब्रॉक डाउन। ठीक है, सो बैलेंस यहां आया हमारा 2 लाख का। देन अब नेक्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में हमें कितना राइट ऑफ करना है, यहां आपका 31 मार्च आ जाएगा 2016 का। ठीक है, सो पी एंड एल से राइट ऑफ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो यहां कितना आ जाएगा आपका, सेकेंड ईयर में 90,000 था, सो सेकेंड ईयर का अमाउंट आ जाएगा 90,000। अब देखो टोटल कितना है, 2 लाख में से 90,000 अब राइट ऑफ कर दिया, सो 90,000 कर दिया। अब जो नेक्स्ट ईयर के लिए बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा, सो वो बैलेंस कैरीड डाउन, यानी कि हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 1,10,000। ठीक है, 1,10,000 एंड टोटल दोनों साइड का हमारा आ जाएगा 2 लाख। ठीक, 2 लाख आ गया दिस साइड एंड 2 लाख। ठीक है, देन हम बनाएंगे 2017 का। सो 2017 का हमारा बैलेंस कितना आ गया, 1,10,000। सो यहां आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉक डाउन 1,10,000। ठीक है, 1,10,000। देन 31 मार्च को क्या होगा, यहां पर पी एंड एल से हम करेंगे थर्ड ईयर का राइट ऑफ, एंड थर्ड ईयर में हमने कितना निकाला था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, थर्ड ईयर में हमारा आया था 70,000 की 70,000 हमें राइट ऑफ करना है। सो 110 में से हमें करना है 70,000। देन हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए बैलेंस कितना बचेगा, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। सो अगर हम 110 में से 70 माइनस कर दें, सो यहां पर आ जाएगा हमारा 40,000। ठीक है, 40,000 बैलेंस आ गया नेक्स्ट ईयर के लिए, एंड टोटल दोनों साइड का हो जाएगा 1,10,000। ठीक है, 1,10,000 एंड यहां पर आ जाएगा 1,10,000। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से हम माइनस कर रहे हैं एंड बैलेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, देन हमारा 2018 का निकालना है, एंड दिस इज द लास्ट ईयर टू बैलेंस डाउन। ठीक है, यहां हमारा बैलेंस कितना आया, 40,000। ठीक, 40,000 यहां बैलेंस आया है, एंड राइट ऑफ कितना करना है, लास्ट ईयर में 40,000 ही हमने निकाला था, 40,000 राइट ऑफ करना है। सो 40,000 ही बचा है, अब उसको प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आ गया 40,000। देन दोनों साइड का हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 40 एंड 40। ठीक है, सो ये हो गया हमारा चारों साल का, एंड यहां पर हमारा क्लोज हो गया। ठीक, सो ये था हमारा लेजर अकाउंट की किस तरीके से हम जो है राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, एंड इसके लिए हमें ये वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कि कौन से ईयर में हमें कितना राइट ऑफ करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा क्वेश्चन। सो ये थी हमारी डिबेंचर की वीडियो, एंड डिबेंचर की थ्योरी ऑलरेडी हम कर चुके थे, एंड आज की वीडियो में हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए हैं। सो दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपने आज के जो क्वेश्चन किए हैं उन्हीं से रिलेटेड है, एंड इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करके देखना है। जेब्रा लिमिटेड इशू ऑन 1 अप्रैल 2016 10,000 8% डिबेंचर ऑफ ईच रिडीमेबल बाय ड्रॉ अलॉट एज अंडर। यहां पर आपको मेथड गिवन है, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए उसमें आपको लमसम मेथड गिवन था, इसमें ड्रॉ ऑफ लॉट्स गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 15%, 20%, 25, 15 एंड 25। ये आपको 5 इयर्स का गिवन दे रखा है। ठीक है, परसेंटेज। व्हाट इज द मिनिमम डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट जेब्रा लिमिटेड शुड मेक एज पर द कंपनीज एक्ट बिफोर डिवेंचर आर रिडीम। रिडीम होने से पहले जो है मिनिमम अमाउंट या इसमें पूछा है इन्वेस्टमेंट कितना होगा, एंड रेट आपको गिवन है। ऑल्सो स्टेट व्हेन द इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड, और ये भी बताना है कि कब इन्वेस्टमेंट होगा। स्टेट द मिनिमम अमाउंट ट्रांसफर टू डीआरआर, और हमें ये भी बताना है कि डीआरआर में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा एज पर कंपनीज एक्ट 2013। सो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड इसको खुद से सॉल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन कराने वाली हूँ, एंड आज की वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।